नमस्कार सभी को दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यालय भर्ती जोन लखनऊ के फार्म के बारे में। दोस्तों यह ऑफलाइन भर्ती है और इसके लिए पुरुष और महिला दोनों अपना आवेदन भेज सकते हैं। यदि बात करें अंतिम तिथि की तो इस भर्ती के लिए अंतिम तिथि है वह 17 जुलाई 2023 है। दोस्तों इस भर्ती का ऑफलाइन फार्म आपको कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इस फार्म के साथ आपको लगाकर भेजने हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, मुख्यालय भर्ती जोन लखनऊ द्वारा मल्टीटास्क स्टाफ व ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए यह ऑफलाइन फार्म निकाला गया है, जिसके लिए किसी भी आवेदक को कोई भी शुल्क नहीं देना है। योग्यता की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए योग्यता है वह केवल 10वीं पास है। पद की बात करें तो यहाँ पर मल्टीटास्क स्टाफ के आपके 2 पद हैं, जिसके लिए 18 से 25 वर्ष के युवा जिनका वेतनमान रहेगा यहाँ पर 18,000 से 56,900 और योग्यता रहेगी केवल 10वीं पास, यानी कि कम से कम आवेदक 10वीं पास हो। इससे ऊपर की आयु के योग्य आवेदक भी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह सिविलियन मोटर ड्राइवर के यहाँ पर 5 पदों के लिए भर्ती है, जिनके लिए आयु 18 से 27 वर्ष है। वेतनमान की बात करें तो वेतनमान 19,400 से 63,200 है। इन पदों के लिए योग्यता है वह कम से कम आवेदक 10वीं पास हो और उसके पास 2 वर्षीय अनुभव सहित भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। दोस्तों आयु की बात करें तो आयु की गणना यहाँ पर 30 जून 2023 के अनुसार की जाएगी और ओबीसी वर्ग के आवेदकों को 3 वर्ष और एससी वर्ग के आवेदकों को यहाँ पर ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। आवेदन पत्र की बात करें तो आवेदन पत्र आप अपने गांव या शहर के फार्म विक्रेता से, सीएससी सेंटर, जन सेवा केंद्र, ई मित्र से खरीद सकते हैं या फिर आप इसका आवेदन फार्म है vacancyform.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आवेदन भेजने के पते के बारे में बात करें तो आपको यह आवेदन भरकर 17 जुलाई 2023 तक द रिक्रूटिंग ऑफिसर हेडक्वार्टर्स रिक्रूटिंग जोन यूपी एंड यूके उत्तराखंड यानी कि महात्मा गांधी रोड लखनऊ पिन कोड 226002 यूपी, इस पते पर पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या साधारण डाक के माध्यम से आपको भेज देना है। दोस्तों आवेदन के साथ आपको जो दस्तावेज लगाने हैं वह सत्यापित होने चाहिए। उनमें आपका 10वीं का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का और इसके अलावा आपका जन्म तिथि के लिए भी 10वीं का प्रमाण पत्र, एक स्वयं का पता लिखा लिफाफा जिस पर आपको 22 रुपये के डाक टिकट लगाने हैं। इसके अलावा यदि आप आरक्षित वर्ग से संबंधित हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि आपके पास पद से संबंधित अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति भी आप आवेदन के साथ लगाएं। जैसा कि ड्राइवर के पद में आप देख रहे हैं 2 साल का अनुभव अनिवार्य है, तो ड्राइवर के पद के लिए तो अनुभव लगाना अनिवार्य है, लेकिन मल्टीटास्क के लिए यदि आप चाहें तो अनुभव है आपके पास तो लगा सकते हैं, वरना जरूरी नहीं है। इसके अलावा 2 अतिरिक्त पासपोर्ट आकार के फ़ोटो, इन फ़ोटो के पीछे आपको अपना नाम भी लिख देना है। इसके अलावा आपको आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी इस आवेदन के साथ भेजनी है। दोस्तों यदि आपका नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो रोजगार पंजीकरण की प्रति भी आपको इस आवेदन के साथ भेजनी है। सामान्य शर्तों में बात करें तो जिस लिफाफे में आप अपना आवेदन और डॉक्यूमेंट डालकर भेज रहे हैं उस लिफाफे पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और अपनी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वह लिख देनी है। मल्टीटास्क स्टाफ के लिए बात करें तो मल्टीटास्क स्टाफ के लिए केवल सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। इनके अलावा यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो आप अगर मल्टीटास्क के पद के लिए आवेदन करना चाहें तो सामान्य वर्ग में आवेदन भेज सकते हैं, किंतु वहां पर आपको एज की छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह सिविलियन मोटर ड्राइवर के पद के लिए बात करें तो सिविलियन मोटर ड्राइवर में आप सामान्य, एससी और ओबीसी वर्ग में आवेदन कर सकते हैं।
इसी तरह बात करें सिविलियन मोटर ड्राइवर में, तो यदि आप ST हैं या फिर आप EWS हैं तो भी आप सामान्य वर्ग में अपना आवेदन भेज सकते हैं। दोस्तों यह जानकारी आप 17 जून के रोजगार समाचार में देख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार के विज्ञापन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर यह सभी विज्ञापन आप जो भी ऑफलाइन फार्म निकलते हैं उन्हें vacancyforum.com पर भी देख सकते हैं, और वहां से सभी ऑफलाइन भर्तियों के फार्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। फार्म आपको किस तरह से भरना है, देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो चिपका दें। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट नोटिस की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर E3/118-A/2023 लिखा हुआ है। यदि आपके फार्म में यह एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर लिखा नहीं है तो आप पेन से अंग्रेज़ी के कैपिटल अक्षरों में इसे लिख दें। इसके बाद बात करें नंबर 2 कॉलम की, तो इसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वह भर देना है। कॉलम नंबर 3 की बात करें तो नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट में आप मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आवेदन कर रहे हैं तो मल्टीटास्क स्टाफ, और यदि आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आप सिविलियन मोटर ड्राइवर। इस तरह से लिख दें। दोस्तों अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में ही आप फार्म के सभी कॉलम भरें, यह बात आप ध्यान रखें। इसके बाद बात करें तो एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यदि आपका नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज है तो उसका जो भी नंबर है आप वह इसमें भर दें, और जहां पर भी आपका नाम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दर्ज है उस जगह का नाम भी आप इसमें लिख दें। लेकिन यदि आपका नाम एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में दर्ज नहीं है तो फिर आप इस कॉलम में नॉट एप्लीकेबल लिख दें। इसके बाद बात करें अगले कॉलम की तो फुल नेम ऑफ कैंडिडेट। इसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है जैसा कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है। इसके बाद बात करें तो मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 10th क्लास में आपके जो भी मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स कितने नंबर में से आपने कितने नंबर प्राप्त किए और आपका प्रतिशत क्या रहा, वह सभी सूचनाएं आपको यहाँ पर भर देनी है। इसके बाद अगले कॉलम में बात करें तो आपको अपने पिताजी का नाम उसी तरह से लिख देना है जैसे कि आपके 10वीं के प्रमाण पत्र में लिखा हुआ है। इसके बाद कॉलम नंबर 6 की बात करें तो कास्ट या कैटेगरी, जो भी आपकी जिस वर्ग में आप आवेदन कर रहे हैं वह आपको यहाँ पर लिख देना है। यदि आपके वर्ग में पद रिक्त नहीं है तो आप यहाँ पर जर्नल लिख सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर आपको अपनी जन्म तिथि दर्शा देनी है। होम एड्रेस विद पिन कोड, यहाँ पर आपको अपने पूरा पता लिख देना है और पिन कोड भी अपने शहर या गांव जो भी आपका पिन कोड लगता है वह भी यहाँ पर लिख देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी है, यदि मैट्रिक पास है तो आप इस कॉलम में मैट्रिक लिखें। यदि आपकी योग्यता मैट्रिक से अधिक है तो आप उसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यदि आप 12वीं पास है तो 10+2 लिख सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर ग्रेजुएट भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगले कॉलम की बात करें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यदि आपके पास पद से संबंधित कोई अन्य योग्यता या अनुभव है तो वह भी आपको इस कॉलम में दर्शाना है। जैसे MTS के लिए तो यह ज़रूरी नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं, किंतु यदि आप सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपको यहाँ पर 2 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। तो 2 साल या जितनी भी अवधि का आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस है
वह आपको यहाँ पर लिख देना है। और अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि आपको यहाँ पर इस फार्म के साथ संलग्न कर देनी है। नेशनलिटी वाले कॉलम की बात करें तो इसमें आप सभी को इंडियन लिखना है। इसके बाद आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक है वह आपको यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको वापस से अपना नाम, यहाँ पर आपको अपने गांव शहर का जो भी नाम है वह है। यहाँ पर आपको फॉर्म भरने की तिथि, इसके अलावा यहाँ पर आपको अपने उल्टे हाथ का बाएं हाथ का अंगूठा निशान लगा देना है और यहाँ पर आपको अपना हस्ताक्षर कर देना है। तो दोस्तों, अगर फिर भी फार्म से संबंधित कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस फार्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी 10वीं 12वीं BA, जो भी आपकी योग्यता है उन सभी योग्यताओं के आपको सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाने हैं। कम से कम आपको 10वीं का अवश्य लगाना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्ड यदि आपके पास है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई आवश्यक नहीं है। इसके बाद बात करें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, तो यदि आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप लगाइए, नहीं है तो कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। किंतु यदि आप ड्राइवर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो फिर यह आवश्यक रूप से लगाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र लगाना है। कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप रिजर्व कैटेगरी से संबंधित है तो इसको लगाना है, वरना जर्नल में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर इसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, यदि आप ड्राइविंग के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको अपने लाइसेंस की कॉपी लगानी है, वरना यह भी लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, जिसमें आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है। इसके अलावा बात करें तो 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिनके पीछे आपको अपना नाम भी लिखना है, वह भी इसके साथ लगानी है। इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सभी को लगानी है। ए सेल्फ एड्रेस रजिस्टर्ड एनवलप विद स्टैम्प ऑफ ₹22, 22 रुपये की डाक टिकट लगा लिफाफा, यह भी आप सभी को लगाकर भेजना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई और आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी ऑफलाइन से संबंधित वीडियो समय पर मिलती रहें और आपसे फार्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलती न हो। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।